Hello students, this is Neha Singh, your English teacher, and today we are going to discuss chapter 10 in Honeysuckle. Chapter 10 name The Banyan Tree. As you have seen on your screen, the banyan tree. Let's discuss about this chapter. Have you seen a mongoose? क्या आपने कभी कोई mongoose देखा है? Have you read in lesson 9? You have read in lesson 9. आपने lesson 9 में read किया है that a mongoose can fight with and kill a snake. कि mongoose एक snake को के संग लड़ सकता है, उसको मार सकता है. Look at the picture की तरफ देखिए जो इसमें दी हैं. ये दो पिक्चर आप देखिए एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद दैम. इसके संग जो लाइन्स दे रखे हैं उनको पढ़िए. तो बनियन ट्रीज का नेम है. बनियन माने होता है बरगद और ट्री माने पेड़. ये बरगद के पेड़ के बारे में आपका जो चैप्टर है देखिए. सबसे पहले द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूज इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. तो जो फाइट लड़ाई होती कोबरा की और मंगूज की ये क्लासिक ड्रामा है, ड्रामा के रूप में भारत में देखा जाता है. एंड आउटकम इज़ लार्जली सेम. उसका आउटकम माने होता है रिजल्ट एक ही जैसा होता है. इसमें मंगूज ही जीतता है जिसे नेवला कहते हैं हिंदी में. द मंगूज इज़ नॉट इम्यून. इसका मतलब ये नहीं कि मंगूज जो है इज़ नॉट इम्यून, वो बचाव नहीं. उसके मतलब वेनमस माने होता है जहरीली काट से उसके पास कोई इम्यून माने बचाव नहीं होता है. सांप के जहर से बचाव वो अपना नहीं कर पाता है. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है कि उसके ऊपर सांप का जहर असर नहीं करता है. बट इट्स फास्टर. लेकिन होता क्या है, वो फास्ट होता है एंड क्विक होता है मोशन में. मोशन मतलब इधर से तुरंत इधर आ जाना, इधर से तुरंत इधर चला जाना. मोशन में वो क्विक होता है देन द स्नेक से ज़्यादा. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस. कोबरा अपने आप को बचाव का प्रहार करता है, वो अपने आप को बचाता है. एंड अटेम्प्ट टू रीच एनिमल्स की पहुंच से अपने आप को दूर रखता है बाई स्वीपिंग स्ट्राइक. बट द क्विक मूविंग मंगूज, लेकिन जो क्विक मूविंग मंगूज है, क्विक मूव करने वाला, तुरंत मूव करने वाला, जंप कर देता है आउट ऑफ रीच उसकी पहुंच से. एंड कम्स आउट ऑफ द स्नेक फ्रॉम अनदर. और तुरंत ही जाकर इधर से इधर अपने आप को बचाव करता है. डायरेक्शन देख रखे हैं बिफोर द स्नेक. अभी आपने देखा यहाँ पे मंगूज है, यहाँ पे स्नेक है. मंगूज ऊपर है, स्नेक नीचे है. यहाँ पे देखिए मंगूज ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए स्नेक ऊपर की तरफ जा रहा है. तो दो डायरेक्शन आपने यहाँ पे देखे. बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू द स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. दिस कॉन्टेंट मूवमेंट, ये जो उसकी मूवमेंट है, टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक. ये जो है ना बार बार ये इसकी मूवमेंट है, कभी नीचे आना कभी ऊपर जाना, ये स्नेक्स को थका देती है. एंड अ मंगूज इज फाइनली, और लास्ट में मंगूज जो होता है फाइनली अंततः एबल टू लीप क्लोज. अपने आप को एबल मतलब अपने आप को बना लेता है, क्लोज पास में जाता है. एंड बरी इट्स टीथ, और गड़ा देता. बरी माने गड़ा देता है इट्स टीथ अपने दांतों को. स्नेक्स नेक, सांप के ये यहाँ पे इसकी गर्दन है, इस भाग पे, यहाँ पे वो अपने दांतों को गड़ा देता है. यूजली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ द वर्टेब्री. जो यहाँ पे इसका जॉइंट होता है, फंक्स होता है, यहाँ पे गड़ा के उसको मार देता है. कारण क्या है, आप देख रहे हैं कि मंगूज इसको ना थकाता है, इसके ऊपर इसको इस तरीके से अपने आप को पोजीशन ले लेता है नीचे ऊपर करके कि जो सांप होता है वो उसको उकसाता है मंगूज सांप को. और सांप जो जितनी बार उसको वो उकसाता है, सांप उसके ऊपर एकदम से ऐसे करके, जो प्रहार की पोजीशन में देख रहे हैं आप, प्रहार करेगा. और प्रहार करते ही जैसे वो इधर प्रहार करेगा, मंगूज तुरंत पीछे चला जाएगा. और उसका जब फन ज़मीन में यहाँ पर लगा होगा, मंगूज इसके पीछे से आके यहाँ पे इस पर अटैक कर देगा. इस तरीके से थका के इसको मारता है. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए पार्ट 1 में आपके लिए क्या दे रखा है. तो यद्यपि जो पोएट है वो अपने बारे में बता रहा है. द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग. जो हाउस था, घर था, एंड ग्राउंड माने जो मैदान था, बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी दादा दादी के थे. लेकिन द मैग्निफिशेंट माने होता है सबसे ज़्यादा पुराना, सबसे ज़्यादा कीमती. ओल्ड बनियन ट्री, पुराना बरगद का जो पेड़ था, बाज माइन, वो मेरा था. चीफली बिकॉज, वो क्यों उसका था, वो दादाजी का क्यों नहीं था, क्योंकि वो उस पर अपना कब्जा मानता था. क्योंकि ग्रैंड फादर 65, ग्रैंड फादर जो 65 साल से थे, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, वो उस पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए वो उनका नहीं था. इट स्प्रेजिंग ब्रांचेस, उसकी जो फैली हुई ब्रांचेस थी, विच हंग, जो लटक रही थी, टू द ग्राउंड, जमीन तक. एंड टुक रूट अगेन, और नीचे से उसकी, जैसे पेड़ होता है ना, पुराने जब पेड़ हो जाते हैं तो खूब ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, नीचे तक फैलने लगते हैं. और इसकी जड़ों में भी ऊपर के लिए, ये जड़ इसकी ज़मीन के नीचे हो जाती है, आप देख रहे हैं. लेकिन इसकी जड़ कुछ ऊपर भी आने लगती है, कुछ ऊपर से भी लटकने लगती हैं जड़ें, आपने देखा होगा. तो उसकी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस थी, ठीक है, टुक रूट अगेन फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टेज. तो नीचे की जो जड़ें हो जाती हैं, जो एक तो ज़मीन के अंदर की जड़ें हो गई, ठीक है, ये पेड़ है, तो यहाँ पे भी ऐसा करके जो जड़ें बन जाती हैं इनकी कई सारी, तो इसके बीच में ये जो जगह बन जाती है, ये जगह, ये पैसेजेस बन जाते हैं. इसके अंदर बहुत से जो होते हैं पक्षी जो होते हैं अपना घर बना लेते हैं. तो
तो जो पैसेजेस थे, गिव मी एंडलेस प्लीजर, इसमें भी उसको बहुत मज़ा आ रहा था। अमंग दम, उनमें जो पोएट था, जो लड़का था, बाज स्क्वायरल, उसमें कौन रहती थी? स्क्वायरल माने गिलहरी, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और जो आपकी तितलियाँ। द ट्रीज वार ओल्डर, पेड़ इतना पुराना था, देन द हाउस, घर से भी ज़्यादा, एंड ओल्डर देन ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा। जो 65 के थे, पेड़ कम से कम 100 साल पुराने हो जाते हैं, 100 साल पुराने हो जाते हैं, तो वो ग्रैंडफादर के से भी पुराने थे पेड़। एज ओल्ड एट देहरादून इट्स, अब यहाँ तक कि देहरादून से ही पुराना। आई कुड हाइड, मैं अपने आप को छुपा सकता है, इट्स ब्रांचेस, उसके टहनियों में। बिहाइंड थिक ग्रीन, पीछे, थिक माने मोटी, ग्रीन माने हरी हरी पत्तियों के पीछे। एंड स्पाई द वर्ल्ड बिलो, और देख सकता था नीचे के, स्पाई माने देख सकता था, स्पाई कहते छुप के देखने को, छुप के देख सकता था, वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड माने संसार को, नीचे के। माई फर्स्ट फ्रेंड, मेरा हुआ पहला दोस्त, वाज ए स्मॉल ग्रे कलर की छोटी सी गिलहरी थी, आर्किंग इट बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, जो हवा की तरह भाग रही थी। ही सीम्ड एट फर्स्ट, पहले तो उसको लगा कि मैं जो रिसेंट माई इन्वेशन की, मेरा जो इरादा रहा होगा, उसकी इन्वेशन माने होता है उसकी प्राइवेसी को ख़त्म करने का, कि उसका इरादा जो है, मेरा इरादा था उसकी प्राइवेसी को ख़त्म करने का रहा होगा। सबसे पहले तो उसको ये लगा, किसको ये लगा? गिलहरी को, कि मेरा इरादा जो था वो उसकी प्राइवेसी को ख़त्म करने का रहा होगा। लेकिन बट व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, डेट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नहीं लेके आया हूँ। कैटापल्ट माने होता है गुलेल, जिससे हम बंदर को मारते हैं, आपने देखी होगी, गुलेल को कैटापल्ट कहते हैं। कि मेरे पास कोई कैटापल्ट नहीं है, एयरगन भी नहीं है, तो उसे लगा कि मैं उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो गिलहरी ही बिकेम फ्रेंडली, वो मेरी फ्रेंड बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया, ब्रिंगिंग हिम, उसको ला कर देना, पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ऑफ केक के पीसेस को, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, वो मुझसे थोड़ी खुल गई। एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल फ्रॉम हैंड, और जल्दी आकर इतनी खुल गई कि वो मेरे हाथों से मॉर्सल्स माने दाने ले जाने लगी, दाने। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई, आगे जाके क्या होने लगा? ही वॉज डेल्विंग, वो क्या करने लगी? ले जाने लगी पॉकेट्स माने उसके लड़के के पॉकेट से, पोएट के पॉकेट्स, राइटर के पॉकेट से। हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, जितना वो जो उसे मिलता मेरी पॉकेट से ले जाने लगी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत छोटी थी। एंड हिज फ्रेंड, उसके जो दोस्त थे, एंड रिलेटिव्स, और उसके जो रिलेटिव माने जो उसके रिश्तेदार थे ना स्क्वायरल के, जैसे कि आपने पिक्चर में देख रखा होगा, प्रोबेबली थर्ड, उसको समझते थे फूलिश, बेवकूफ़, की वो हैड स्ट्रॉन्ग टू ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, की वो एक इंसान पे विश्वास कर रही है। देखिए इसके फ्रेंड्स दूर दूर बैठे हैं, और वो मेरे पास में, राइटर के पास में बैठी है। इन द स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आई, व्हेन द बनियन ट्री, जब बनियन का पेड़ था, बाज फुल भर गया, रेड स्मॉल रेड फिक्स, लाल कलर के फिक्स माने फूलों से। बर्ड्स ऑफ ऑल, हर तरीके की चिड़ियाँ, काइंड्स विद फ्लॉक, अपने बुट फ्लॉक, अपने झुंड बनाकर, इनटू इट्स ब्रांचेस, उसकी टहनियों पे आने लगी। एंड द रेड बॉटम्ड बुलबुल, यहाँ तक कि लाल कलर की बुलबुल, चेयरफुल ग्रेडी पैरट्स, यहाँ तक कि लालची पैरट, मैना, एंड द क्रो, मैना और हर तरीके के कौवे, स्केबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से बोलने लगे, बातें करने लगे वहाँ के। ड्यूरिंग फिक्स सीजन, इस सीजन में, फिक्स सीजन कहते हैं स्प्रिंग सीजन में, द बनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ था, वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, वो गार्डन का सबसे शोर शराबे वाला स्थान बन गया। हाफ वे ऑफ द ट्री, पेड़ के बिल्कुल हाफ वे में, हाफ वे समझ रहे हैं, हाफ वे समझाएं आपको। पेड़ जो होता है, इसके एक तरीके से ये पेड़ है, इसके इस स्थान पर बीच में उसने क्या करा, हाफ वे ऑफ द ट्री आई हैड बिल्ड, उसने राइटर ने बना लिया एक क्रूड प्लेटफॉर्म, एक इस तरीके के तख्ते डाल के प्लेटफॉर्म टाइप का बना लिया। वैन इट आई वुड स्पेंड, और मैंने उसको करा, मैंने स्टार्ट कर दिया आफ्टरनून स्पेंड करना। वैन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब वहाँ ठंड गर्मी नहीं होती। आई रीड देयर प्रॉवरिंग माई सेल्फ, मैं आपको अपने आप को बैठाल के पढ़ता। अगेंस्ट ट्री, पेड़ पे, एंड कुशन, और एक कुशन ले गया फ्रॉम माई लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम से। ट्रीजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स, ये कुछ ऐसी किताबें थी, डेट मेड ऑफ माई, जिन्होंने मेरी बना दी बनियन ट्री लाइब्रेरी को कंप्लीट किया। When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता, I could look down, मैं नीचे देखता, द लीव्स द बर्ड बिलो, नीचे के संसार को, एंड वन ऑन एक दिन पार्टिकुलर आफ्टरनून, दोपहर के समय, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू, मुझे देखने को मिला बहुत बढ़िया व्यू माने दृश्य, दैट क्लासिकल इंडियन वाइल्ड, जो भारत का एक क्लासिकल इंडियन माने जंगली दृश्य था। अ फाइट बिटवीन मंगूज एंड कोबरा, वो क्या था? मंगूज और कोबरा के बीच की फाइट। अब इसको पढ़ते हैं, अब हुआ क्या उसमें। द बाम ब्रीज, गरम गरम हवा, ऑफ अप्रोचिंग, जो ला रही थी, समर की गर्मियाँ आने वाली, हेड सेंड, उसने मतलब लू जो कहते हैं, उसने भेज दिया एवरीवन, हर किसी को, इंक्लूडिंग द गार्डनर, यहाँ तक कि माली को भी, इनटू द हाउस, सब घर के अंदर दोपहर में पैक होने लगे, क्योंकि गर्म हवा आने लगी थी, गर्मियाँ आने लगी थी।
मैं फीलिंग ड्रॉसी माई सेल्फ, मुझे अपने आप में बोरिंग लग रहा था, वॉन्डरिंग मैं घूम रहा था, इफ़ आई शुड गो कि मुझे जाने को मिल जाए, पॉन्ड माने तालाब में, एंड आई हैव स्विम मुझे तैरने को भी मिल जाए, विद रामू एंड द बफेलो, रामू उसकी बफेलो माने भैंसों के साथ। व्हेन आई सा तभी मैंने देखा अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक बहुत बड़ा सा कोबरा, ग्लाइडिंग आउट जो निकल के आया क्लम्स ऑफ द कैक्टस के क्लब माने झुंड से। एट द सेम टाइम उसी समय अ मंगूज एक जो था नेवला था, इमर्ज्ड वो भी निकल के आ गया, फ्रॉम द बशेस सामने से उसके झाड़ियों से, बशेस माने होती झाड़ियाँ, वेंट सेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, गया सीधे कोबरे के सामने। इन द क्लियरिंग बीनीथ, साफ आसमान था उसके बनियन ट्री के बीनीथ माने नीचे बनियन ट्री के, इन ब्राइट सनशाइन बिल्कुल चमकीली धूप में, दे केम फेस टू फेस, वो लोग एक दूसरे के सामने आ गए। द कोबरा न्यू, कोबरा जानता था, ओनली टू बल अच्छी तरीके से, द ग्रे मंगूज की, वो जो ग्रे कलर का मंगूज है, 3 फीट लॉन्ग जो केवल 3 फीट लंबा है, बाजे सुपर फाइटर बहुत अच्छा लड़ाकू है, क्लेवर भी है, चालाक भी है, अग्रेसिव माने और अग्रेसिव भी है, गुस्से वाला भी है। बट द कोबरा, लेकिन कोबरा जो था, 2 वाज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, वो भी अपने आप में एक स्किलफुल माने कुशल और एक्सपीरियंस माने अनुभवी लड़ाकू था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो भी मूव कर सकता था बहुत तेज़ी से, एंड स्ट्राइक और प्रहार कर सकता था, विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड की तरह। एंड द सेक्स, और जो थैले थे, थैली टाइप की होती है, बिहाइंड हिज लॉन्ग, किसके, सांप के बिहाइंड माने पीछे, हिज लॉन्ग माने लंबे, शार्प माने एकदम नुकीले, फंक्स माने फन के पीछे जो थैली थी, बर फुलाब वो भरी हुई थी, डेडली पॉइजन मारने वाले जहर से। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ द चैम्पियंस, इसलिए वो चैम्पियंस का युद्ध होने वाला था। हिसिंग डिफेंस, दोनों लोग हिसिंग डिफेंस का मतलब होता है हिस करना, सांप की आवाज़ आ गई अपने आप को बचाने के लिए। हिज फॉक, उसकी जो फॉक माने टंग माने जो जीभ थी, डार्टिंग इन एंड आउट, उसकी जीभ अंदर बाहर हो रही थी सांप की, अब और हिस कर रहा था। द कोबरा रेज्ड, कोबरा ने उठाया हिज 3 and 6 feet, 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, अपने आप को, कोबरा कितने फीट का था, 6 फीट का था, उसने अपने आप को 3 फीट उठा लिया ग्राउंड से। एंड स्प्रेड हिज बोर्ड, और फैला ली अपने बहुत बड़ा स्पेक्टिकल हुड, अपने पूरे फन को फैला लिया। द मंगूज बस्टिस्टेल, मंगूज क्या कर रहा था, गुस्से में अपनी जो पूछ है इसको फड़फड़ा रहा था। द लॉन्ग हेयर, उसके जो बड़े बड़े बाल थे, ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, पूछ के वो खड़े हो गए थे, अपने शरीर के उसके जितने बाल थे वो खड़े हो गए गुस्से में। तो द कम्बेटेंट्स, जो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, पर अनवेयर ऑफ द माई प्रेजेंस इन द ट्री, उन्हें नहीं पता था, वो अनअवेयर थे, उन्हें पता नहीं था माई प्रेजेंस, राइटर कह रहा है मेरी प्रेजेंस के बारे में उन्हें नहीं पता था कि मैं पेड़ पे हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 स्पेक्टेटर, लेकिन उन लोगों को 2 और स्पेक्टेटर कहते दर्शकों का आना पता लग गया, लेकिन मेरा नहीं पता था। वो 2 दर्शक कौन थे, बनबाज मैना, एक मैना थी, एंड द अदर वाज जंगल क्रो, और दूसरा कौन था, जंगल का जंगली कौआ। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल, उन्होंने भी आके देखी ये जो युद्ध की तैयारी थी, एंड हैड सेटल्ड, अपने आप को बैठा लिया, ऑन द कैक्टस, एक कैक्टस के पेड़ पे, टू वॉच द आउटकम की, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इस ये देखने के लिए यहाँ पे दोनों बैठ गए। देखो क्रो है, ये मैना है, दोनों आके बैठ गए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, कि क्या वो केवल देखने आए थे, ऑल वुड हैव बीन वेल विद द बोथ ऑफ देम, लग तो रहा था कि वो दोनों भी देखने आए हुए हैं। आगे क्या होता है, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा ने अपने आप को डिफेंस माने बचाव के से खड़ा करा जमीन से, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, अपने आप को साइड टू साइड धीरे धीरे अपने फन को फैलाया। ट्राइंग द मेस्मराइज द मंगूज, मंगूज को मेस्मराइज करने की मतलब होता है उसको मैजिकली परस्यूट करना, मतलब उसको किसी भी तरीके से गलत प्रहार करने पे मजबूर करना, उसको उकसाना। तो मंगूज को उकसाने की कोशिश करी, इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, की कोई भी गलत प्रहार करे। बट द मंगूज न्यू, लेकिन मंगूज जानता था, द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट, अपने विरोधी के पावर को, ग्लासी अनब्लिंकिंग आइज, एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, और उसने कुछ भी उस पर प्रहार नहीं करा। इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट, अपनी आंखों को मंगूज ने फिक्स कर रखा था, फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, जस्ट बिलो कोबराज, जो कोबरा का फन होता है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर उसने अपनी आंखों को फिक्स कर रखा था। एंड ओपन द अटैक, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, मूव करते हुए, अंटिल ही वाज जस्ट विद इन कोबराज रीच, कोबरा ने जैसे ही प्रहार किया उसने मूव करा, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, और अंटिल, जब तक, तुरंत मूव करके कहाँ पहुँच गया, विद इन कोबराज रीच, कि कोबरा की रीच से बाहर पहुंचकर द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव, तुरंत ही उसने पीछे से आके प्रहार किया, जैसे ही कोबरा, ये मंगूज, ठीक है, ये कोबरा, ये मंगूज, जैसे कोबरा ने इसे प्रहार किया, इसने यहाँ से यहाँ अपने आप को ले जाके पीछे से कोबरा ही के पीछे प्रहार कर दिया।
इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, कोबरा पे तुरंत प्रहार हुआ, एंड हिज ग्रेट हुड केम डाउन, तुरंत उसका सिर नीचे आ गया। सो स्विफ्टली दैट आई थॉट, मुझे लगा, नथिंग कुड सेव, कोई नहीं बचा सकता, द मंगूज की मंगूज को, क्योंकि कोबरा ने प्रहार करता। बट द लिटिल फेलो, लेकिन जो छोटा सा मंगूज था, जम्प्ड नीटली फ्रॉम टू वन साइड, एकदम से उसने जंप करी, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, इतनी तेज जंप करके दूसरी साइड में आया, बाइटिंग द स्नेक्स ऑन द बैक, बाइटिंग मैंने काट लिया था स्नेक कोबरा को पीछे से आकर, एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, तुरंत ही दूसरी तरफ जाकर उसकी पहुंच से दूर चला गया सांप के ऊपर प्रहार करके। कौन? मंगूज। द सेम मूवमेंट, उसी समय द कोबरा स्ट्रक, जैसे कोबरा पे मंगूज ने प्रहार किया, द क्रो एंड द मैना, जो क्रो मैना जो देख रहे थे कैक्टस पे बैठे मजा ले रहे थे, हर्ल्ड देमसेल्फ, उनने आपको दोनों को उड़ाया, एक उड़ान भरी बीच में से, आउट ओनली टू कॉलिड हैवली इन द मिड एयर, आधी हवा में, स्ट्रिकिंग रिजल्ट, चिल्लाते हुए, इंसल्ट स्ट्रिकिंग इंसल्ट की सांप के इंसल्ट के उसमें चिल्लाते हुए एक उड़ान भरी, ओनली दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और आके कैक्टस के प्लांट पे बैठ गए जैसे सांप से मजे ले रहे हों। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कुछ खून की जो बूंदें थी, ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, कोबरा के पीछे निकलने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, फिर से कोबरा ने प्रहार किया और मिस कर गया, फिर से मंगूज उठ गया। अगेन द मंगूज स्प्रंग असाइड, फिर से मंगूज किनारे हो गया। जम्प्ड एंड वाइट, जंप करा, कोबरा ही की काट लिया पीछे से। अगेन द बर्ड्स डाइव इन द, फिर से वो दोनों, कौन? मैना और जंगली जो क्रो था, उन्होंने डाइव करा और स्नेक के ऊपर मजे लेते हुए बम्प्ड इनटू द एयर एंड इंस्टेड, हवा में एक उड़ान भरी, एंड रिटर्न ट्रिकिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और आके कैक्टस पे फिर से बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड, जैसे थर्ड राउंड आया उसी सेम कोर्स में उसी तरीके से थर्ड राउंड हुआ एज द फर्स्ट, जैसे कि पहला हुआ था, बट वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इसमें एक डिफरेंस हो गया। क्या? द क्रो एंड द मैना, जो दो दर्शक थे क्रो और मैना, स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट, वो फिर से बैठे थे कि हम फिर से जैसे सांप पे प्रहार होगा हम फिर से मजे लेंगे, टेक पार्ट मतलब उसमें पार्ट अपना टेक मतलब अपने आप उसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। डाइव एट कोबरा, जैसे ही दूसरे दोबारा कोबरा पे मंगूज ने प्रहार करा, और दोनों कौवा और मैना, दोनों कौवे और मैना जो कोबरा के ऊपर डाइव करते हुए गए उससे मजे लेने के लिए, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार दे मिस्ड ईच अदर, वो मिस कर गए, एज वेल एज देयर मार्क। द मैना फ्लू ऑन, मैना तो उड़ गई, एंड द रीच्ड इट्स पर्च, और जाकर बैठ गई कैक्टस पर। बट द क्रो, लेकिन जो कौवा था, ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर, जो ऊपर उड़ने की, कोबरा के पास आके यहाँ से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, एंड टर्न बैक, और वापस आ रहा था। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड्स टू डू दिस, द कोबरा वाइब्ड हेड, क्योंकि इस पर प्रहार हुआ ही था, ये खिसाया तो था ही, इसने अपने सिर को उठाया बैक फिर से प्रहार के बाद, एंड स्ट्रक विद द ग्रेट फोर्स, और अपनी पूरी फोर्स से, अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, एंड स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और मारा जब उसके ऊपर प्रहार करा क्रो पे, और क्रो की जो बॉडी थी वो एकदम नीचे आके गिर गई। तो क्या था, इन्हें मजे ही नहीं लेने चाहिए थे उनकी लड़ाई में, बोल रहे थे, तो उसका प्रहार इसी पे हो गया। आयसा, राइटर कहता, मैंने देखा द बर्ड्स फ्लंग, उसको फड़फड़ाते हुए नियर बाई 20 फीट, अपने से यहाँ पे ये बैठा था 20 फीट दूर, उसने फड़फड़ाते हुए देखा गार्डन में। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर वाइल, थोड़ी देर फड़फड़ाया, देन ले स्टिल, और फिर शांत होकर गिर गया क्योंकि मर गया। द मैना, जो मैना थी, रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, आके कैक्टस प्लांट पे बैठ गई। एंड व्हेन, और जब द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न, जब स्नेक और मंगूज फिर से लड़ाई पे लौटे, फाइट पे, वेरी वाइजली डिसाइडेड, तो मैना ने डिसाइड कर दिया नॉट टू इंटरफेयर अगेन, कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि कौवा तो मर चुका था। द कोबरा वाज वीकनिंग, कोबरा जो था वीक होता चला जा रहा था। मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप, मंगूज जो उसको मार रहा था थका के, उसके वो फियरलेस था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द शॉर्ट लेग, अपने आप को छोटे से पैरों पे खड़ा कर रहा था। एंड विद द लाइटनिंग स्नैप, और पूरी लाइट की स्पीड से, हैड अ बिग स्नेक बाय ए स्नाउट, और उसको मार रहा था। द कोबरा विदर्ड एंड लेस्ड, धीरे धीरे कोबरा कमजोर हो गया। अबाउट इन द फ्राइटनिंग मैनर, डरे हुए मैनर में आ गया। एंड इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ, और कुंडली, क्वाइल्ड माने होता है ऐसे कुंडली बना के बैठ गए, सांप बैठता है। अबाउट द मंगूज बट नो अवेल, लेकिन कुछ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, उस छोटे से मंगूज ने अपने आप को उठाया। अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, तब तक उसको मारा जब तक स्नेक सीज्ड माने थक नहीं गया स्ट्रगल करने से। देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्यूबरिंग लेंथ, और उसके बाद में ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, फिर से उसकी हुड पे प्रहार करें। एंड ड्रैग इट इनटू द बस, उसको मार के झाड़ियों तक फेंक दिया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, जब वो झाड़ियों तक आ गया तो मैना ने अपने आप को ग्राउंड में आके देखा जब वो पड़ा हुआ था। होप्ड अबाउट, मैंने ने सोचा। पियर्ड इनटू द बस, से झाड़ियों में झांक के देखा। फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस, इतनी दूरी से कि सांप उस पर प्रहार ना कर दे, कि अगर वो जीवित हो, तो दूरी से देखा कि वो जिंदा है या मर गया।
एंड देन उसके बाद में विद द श्रिल क्राई, धीरे से चिल्लाते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए फ्ली हुए, मैना वहाँ से उड़ गई। तो ये आपके चैप्टर था कि किस तरीके से मंगूज जो है कोबरा को मारता है, उसको थकाता है एक तरीके से, ये आपने इसमें देखा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप समझिए, इसको पढ़िए अपने आप। ये आपका लास्ट चैप्टर था, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस